हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद एडजस्टमेंट। बात करते हैं एडजस्टमेंट की। देखते हैं एडजस्टमेंट क्या होता है। वो सारे ट्रांजेक्शन्स जो कि एक फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, बट हमने उन्हें ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं किया है। एंड ऐसे सारे ट्रांजेक्शन्स जो कि एक फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड नहीं है, फिर भी हमने फाइनेंशियल ईयर में उन्हें इंक्लूड कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं 2015-16 का, और हमने उस ईयर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया जो कि हमें इंक्लूड करना चाहिए था, हमने इंक्लूड नहीं किया, या एक ऐसी इनकम, ऐसा कमीशन जो उस ईयर का नहीं है फिर भी हमने उसे इंक्लूड कर लिया है। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे सारे एक्सपेंसेस जो कि ड्यू है, इन फ्यूचर में पे करना बाकी है एक अकाउंटिंग ईयर में। फॉर एग्जांपल, मुझे किसी एम्प्लॉय की सैलरी पे करना है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो कि ड्यू है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है इसलिए मेरी लाइबिलिटी में जाएगी। सेकेंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि मैंने एडवांस में पे कर दिए हैं, बट मुझे उसकी सर्विसेज या उसके बेनिफिट मिलना बाकी है। फॉर एग्जांपल, मैंने एडवांस में नेक्स्ट ईयर का भी रेंट पे कर दिया, जो कि मैंने एडवांस में रेंट पे किया है, इसलिए वो मेरी एसेट की कैटेगरी में जाएगा। अब बात करते हैं अक्रूड एंड अनअर्न्ड इनकम की। अक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो मैंने किसी फाइनेंशियल ईयर में अर्न कर ली है, बट मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मेरी एसेट की कैटेगरी में जाएगा क्योंकि मुझे मिलना बाकी है। अनअर्न्ड इनकम ऐसी इनकम जो मैंने अर्न नहीं की है, कमाई नहीं है, फिर भी मुझे रिसीव हो गई है, मुझे प्राप्त हो गई है, फ्यूचर में मुझे सर्विसेज देना बाकी है। फॉर एग्जांपल, सैलरी, अगर मुझे नेक्स्ट ईयर की एडवांस सैलरी मिल जाती है, इट मीन्स वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, अनअर्न्ड इनकम है, मुझे सर्विसेज देना बाकी है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। ये सारे एडजस्टमेंट अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस में, तो हर ट्रांजैक्शन के, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड सेकेंड, बैलेंस शीट। अब बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट्स की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम को हम कंसर्न आइटम में प्लस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिमिलरली, अनअर्न्ड एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। आउटस्टैंडिंग एंड अनअर्न्ड इनकम हमारे दोनों लाइबिलिटी होती है, इसलिए हम लाइबिलिटी में लिखेंगे, और अक्रूड और प्रीपेड दोनों हमारे एसेट होते हैं, इसलिए हम एसेट में लिखेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड फाइनली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।